आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 तरह की लड्डू की रेसिपी जो बहुत ही खास है। सर्दियों का मौसम आ गया है दोस्तों, और इस सर्दियों में आप अपने शरीर को इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू खिलाएं। बच्चों के एग्ज़ाम भी साथ में है, तो उनके लिए भी मैं खास लड्डू लेके आई हूँ। बालों के लिए, चेहरों के लिए, शरीर के लिए, यानी ओवरऑल पैक ऑफ लड्डू मैं लाई हूँ 2 तरह के। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक जरूर करें। लड्डू तो आपने हज़ारों बार खाए हुए, लेकिन ये लड्डू बहुत ही खास है। बदलते मौसम के साथ हमें बहुत सारी बीमारियां, सर्दी खांसी बुखार होती है, तो इस लड्डू का सेवन जरूर डेली करें। आपको सारी बीमारियों से दूर रखेगा, मजबूत बनाएगा, सारी प्रोटीन्स, विटामिन, सारी हेल्दी चीज़ आपके शरीर को पूरा करती है ये लड्डू। बस इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और यमी बनती है, घर में सभी को पसंद आएगी। कम घी में इसे मैंने बनाया, बस 4 चम्मच घी में ये बनकर तैयार हो जाती है। सबसे पहले एक कप सेट कर ले, उसी कप से सारा मेजरमेंट करेंगे। तो 1 कप हमने लिया है गेहूं का आटा। जो भी आप गेहूं के आटे आपके घर में आते हैं मल्टीग्रेन, आप ले सकते हैं। साथ में उसी कप से नाप कर हम आधी कटोरी लेंगे यहाँ पे चना का जो पाउडर आता है ना, चना का सत्तू जो बोलते हैं, वो हम यहाँ पर लेंगे। साथ में यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 चम्मच यहाँ पर सूजी ऐड करेंगे। खाने के चम्मच से यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। 2 से 3 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं ऐड करना है। साथ में यहाँ पे हम घी ऐड करेंगे, तो लगभग 1 चम्मच हमने यहाँ पे घी लिया है। ठंड का मौसम हल्की सी जमी हुई है, 1 चम्मच घी डाल के इसे अच्छी तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे मिक्स कर लेना। जैसे मैंने बताया कि चने का सत्तू जो होता है ना, वो हमें लेना है, चने का पाउडर। तो इस तरह के जो चने आते हैं ना, उसी तरह के चने अगर नहीं है तो आप उसके छिलके हटा लें और ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। तो देखिए, दूध की सहायता से इसका हमें एक डो तैयार कर लेना। जिस तरह से आटे लगाते हैं ना आप, बस उसी तरह से लगाने के बाद इसके छोटे छोटे हम यहाँ पे लोई निकाल लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से फ्लैट कर लीजिएगा आप। दूसरी तरफ हम यहाँ पे गुड़ ले रहे हैं दोस्तों, तो इसे हमने कद्दूकस कर लिया है गुड़ को, क्योंकि इसे हम गुड़ में भी बनाने वाले। इतना थोड़ा गुड़ नहीं लगेगा, इसमें एक चीज़ और डाली जाएगी मिठास के लिए, जो बच्चों की इम्यूनिटी को भी तेज़ करेगा, और साथ में बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनके दिमाग को भी तेज़ करेगा। और जैसे जैसे हमारी एज हो जाती, हमारी भी स्मरण शक्ति जो होती है ना, मेमोरी पावर कम हो जाती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो देखिए, हमने इस लोई को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो आपको इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लें। गरम तेल हो जाने के बाद मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर दें, ताकि ये अंदर से भी सीखे। थोड़ी सी हल्की मोटी है ना, बस इसे बाहर निकाल लेंगे, उसे ठंडा होने देंगे कम्प्लीटली। अब उसी कढ़ाई में हमने सारा तेल निकाल दिया है, और उसी में हम मखाना यहाँ पे रोस्ट कर लेते हैं। आपने देखा कि मैंने कप से, उसी कप से नापा था, और ये पूरी कम्प्लीटली ठंडी हो गई है दोस्तों। हल्की सी भी अंदर से भी गर्म नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी। और नहीं तो आप इस तरह से तोड़ कर रख दे तो ये जल्दी ठंडी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे तोड़ दे रही हूँ, हल्की सी गर्म लग रही है, तो तोड़ने के बाद इसे अच्छे से पंखे के नीचे रख दे, ठंडी हो जाएगी। और मखाने भी इधर हमारे यहाँ पे देखिए अच्छे से ये हो गए। मखाने हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है, दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फाइबर इसमें बहुत अच्छे होता है। साथ में यहाँ पे हमने ले रहे हैं गोंद, 4 से 5 चम्मच हमने यहाँ पे गोंद लिया है। इसे घी में फ्राई कीजिएगा, घी में फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बस लो फ्लेम पे अच्छे से इसे अच्छे से यहाँ पे फ्राई कीजिएगा। लो फ्लेम पे करेंगे तो ये अंदर तक सीखेंगे और कच्चे नहीं रहेंगे। तो देखा, कितने कम घी में हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो गोंद तो सर्दियों में हम लोग खाते हैं दोस्तों, शरीर को गर्माहट देती है। गोंद हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जिनके घुटने कर की आवाज़ आती है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे और लिया कि इसमें है काजू, बादाम, और थोड़े से हमने खरबूजे के बीज लिए हैं। इन्हें भी अच्छी तरह से हम यहाँ पे भून लेंगे। देख सकते हैं बहुत ही कम घी में हमने बनाया है। साथ में नारियल जब भून जाए ना अच्छी तरह से, काजू बादाम लाल हो जाए ना, तो उसके बाद लास्ट में गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद हम नारियल का बुरादा ऐड करेंगे, 2 से 4 चम्मच, है ना, ताकि वो जले नहीं। पैन गर्म ही था तो इसलिए मैंने लास्ट में डाला। अब ये इन्हें हम गोंद को भी क्रश कर लिया है, और साथ में ये भी बहुत अच्छे से हमारे ठंडे हो गए हैं बेसे। अब मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, और इसे पहले मैंने क्रश कर लिया ताकि मिक्सर ग्राइंडर को थोड़ा सा ज़्यादा इस पर भार नहीं पड़े। तो बस इसमें हम सभी को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। पल्स में कीजिएगा दोस्तों, रुक रुक करके। एक बार किया, फिर रुक किया, पल्स में। आप समझ गए होंगे। देखिए कितना अच्छा पाउडर हमारा यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। चने का जो सत्तू होता है ना, हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें हमने मखाने को भी ग्राइंड कर लिया है, उसे भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सभी को अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। साथ में गोंद को भी डाल देंगे, यानी कि जो जो हमने ऐड डाला था ना, सारे काजू बादाम
नारियल को बुरादा डाल देंगे। अब दूसरी तरफ यहाँ पे हम मेमोरी पावर के लिए क्या ले रहे हैं, सौंफ। जी हाँ, सौंफ को हल्का सा तवे पे रोस्ट कर ले, उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर। तो 2 से 3 चम्मच लिया तो इस तरह से दरदरा आ जाता है। और साथ में यहाँ पे हम मिश्री ले रहे हैं। आप कहेंगे ठंडी में मिश्री क्यों ले रहे हैं, ये तो ठंडी करती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, हमने बाकी सब चीज़ इसमें गर्माहट वाली डाली और आगे भी डालने वाली हूँ। धागे निकाल दे, उसे ग्राइंड कर लें मिश्री को। मिश्री, सौंफ और बादाम का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, हमारी स्मरण शक्ति के लिए, मेमोरी पावर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। थोड़ी क्वांटिटी में हमने डाला है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालना। अगर गर्मी में बना दे तो सिर्फ आप मिश्री से बना सकते हैं, लेकिन ठंडी के लिए बनाए तो थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं दी है, थोड़ी सी दी है मिश्री की, तो अच्छा टेस्ट आएगा। और गुड़ तो देना बनता है ना दोस्तों, ठंडियों का मौसम है तो गर्माहट शरीर में कैसे आएगी हमारी। तो गुड़ हमने आधा कप दे दिया है, कद्दूकस करके पहले से रखा था एक ही कढ़ाई में। साथ में इसमें हम आधी छोटी चम्मच 1/4 डाला है दोस्तों काली मिर्च का पाउडर। आप यहाँ पे डाल लें, हमारे जैसे गले में खराश होती है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। साथ में इसमें हम इलायची का पाउडर भी ऐड करेंगे। साथ में इसमें हम ऐड कर देते हैं सौंठ का पाउडर, यानी सूखा हुआ अदरक का पाउडर। इसमें आधी छोटी चम्मच या 1 चम्मच आप डाल सकते हैं, वो भी डाल दिया है। और साथ में इसमें हम एक चीज़, थोड़ी सी पानी ऐड कर दिया है 2 से 3 चम्मच, ताकि गुड़ अच्छे से जल्दी से पिघल जाए, नीचे से जले नहीं। और इसमें एक चीज़ और डालेंगे, हल्दी। हल्दी को कैसे भूल सकते हैं, 1/4 है शुद्ध हल्दी है दोस्तों। मैं हल्दी लेती हूँ गोटा और इसे मिल जो होते हैं ना, मिल में उसे सामने पिसवाती हूँ। तो शुद्ध है, हल्दी ज़रूर यूज़ करें ठंडी में। एंटीबायोटिक का काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। सब चीज़ हमने भर कर दिया है। बस स्लो फ्लेम कीजिए और गुड़ को अच्छे से पिघला लीजिए। इसमें कोई भी तामझाम नहीं है, चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो भी सामान अवेलेबल है उससे आप बना के तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मखाना डालें, इसे गेहूं के आटे से भी आप बना कर तैयार कर सकते हैं। और चने का सत्तू तो हर घर में आजकल है, क्योंकि ये इतनी हेल्दी चीज़ होती है। बस गुड़ पिघल जाने के बाद गैस का फ्लेम यहाँ पर ऑफ कर देंगे और इसमें हमने डाल दिया है सौंफ पाउडर डाला है शायद दोस्तों, और इसमें सारे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं जो हमने मिक्सर पहले से तैयार करके रखा था। यहाँ पे आपको काम फटाफट करना है, क्योंकि ठंडियों के मौसम में क्या होता है ना, गुड़ जल्दी से जमने लगती है। कढ़ाई गर्म है और हाथ को जल्दी हम लोग चलाएंगे, मसल पावर अपना दिखाएंगे। और इसे हमने डाल दिया है फटाफट। इसे मिक्स करने के बाद इसके हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। कभी ऐसा लगे ना कि लड्डू हमारे बन नहीं रहे हैं, चाहे ये जम गई है, तो गैस का फ्लेम ऑन कर दे, स्लो कर दे, और स्लो फ्लेम पर अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स करेंगे, ताकि गुड़ भी जल्दी से जमे नहीं, हल्की सी पिघली भी रहे, और इसके हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए गैस का फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है। मिक्स करने के बाद चलिए अब इसके हम लड्डू बांध कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से लड्डू बन रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि लड्डू नहीं बन रहा है ना, तो थोड़ा सा घी आप इसमें डाल दें, नहीं तो आप इसमें हल्की सी दूध की छींटे मार सकते हैं, छींटे दोस्तों मार सकते हैं ना, फ्रिज वाले निकाल के ठंडी मत डालिएगा। बस लड्डू बनकर हमारे तैयार है। आप इसे स्टोर करें बाहर, नहीं तो फ्रिज में स्टोर करें। सुबह सुबह आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं, नहीं तो रात को दूध के साथ ले सकते हैं। बच्चे खाना नहीं खाते तो आप इसे टिफ़िन में दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी लगती है। कभी कभी छोटी छोटी भूख लगती है ना दोस्तों, तो आप इस लड्डू को खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, बिस्किट के बजाय, कुछ चिप्स के बजाय। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। तो मैं दोनों हाथ से तैयार करी ताकि फटाफट रेडी हो जाए, हमारे गुड़ जमे नहीं। और यहाँ पे मेरे पास खसखस है, पोस्तो दाना है। बस हल्का सा घी हाथों में लगा के इसे इस तरह से लगाएंगे ना, तो आसानी से पोस्ते लग जाएंगे। और ये देखिए दिखने में भी खूबसूरत हमारे लड्डू लग रहे हैं। तो इसे ट्राई कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट कीजिएगा कि लड्डू आपको कैसे लगे। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है लड्डू, खाने में इतनी यमी लगती है ना कि आप इसे बार बार बनाएंगे, और ये बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे लड्डू की। और ये लड्डू सभी में कारगर हैं और इतनी टेस्टी लड्डू हैं कि आप इसे 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, और खाने में इतनी टेस्टी है कि आप इसे बनाए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। यहाँ पर हमने लिया है 1/2 कप अलसी, यानी इसे तीसी भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारी फाइबर्स होते हैं जो प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, जिससे हृदय की धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है और रक्त प्रवाह बेहतर हो जाता है। नतीजन हार्ट अटैक की संभावना भी आपकी ना के बराबर हो जाती है। ये शरीर में अतिरिक्त वसा को, यानी कि फैट को कम करता है, वजन को कम करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल्स जो होती हैं बढ़ती उम्र के लक्षण को कम करती हैं, जिससे त्वचा पे झुर्रियाँ होती हैं, कसाव होते हैं, और ये चेहरे को बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बना देती है। इसलिए अलसी का सेवन जरूर करें।
हैं। ये बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती हैं। तो है ना ये बहुत ही काम की चीज़, तो इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, सारी जानकारी के साथ आप इस वीडियो को देखें, तभी आपको इसके फ़ायदे नज़र आएंगे। तो इसलिए अंत तक देखें। और यहाँ पे जो हम बना रहे हैं ना रेसिपी लड्डू, कैसे बनाने हैं और कैसे खाने हैं ये भी मैं आपको अंत तक बताऊँगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ये अलसी बहुत ही फ़ायदेमंद है। खून में जो शर्करा रहती है, शुगर, उसके लेवल को ये नियंत्रित करता है, यानी शुगर को, यानी जिन्हें डायबिटीज़ है उसको भी ये नियंत्रित करता है। जिनकी शारीरिक कमजोरी होती है, शरीर में तुरंत एनर्जी ये भर देती है। मखाने में कैल्शियम से भरपूर होती है, हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो मखाने को बहुत अपने डाइट में शामिल करें। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ हम यहाँ पर लेंगे मूंगफली। तो मूंगफली के फ़ायदे मैं आपको क्या बताऊँ। मूंगफली प्रोटीन, वसा और फाइबर से भरपूर होती है। जबकि मूंगफली में बड़ी मात्रा में वसा हो सकती है, उनमें से अधिकांश वसा को अच्छे वसा यानी कि फैट जो होती है वो गुड फैट के रूप में इसे माना जाता है। इस प्रकार से वास्तव में ये आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करती है। मूंगफली भी एक उत्कृष्ट स्रोत है मैग्नीशियम का। साथ में हाँ हम बादाम भी ले रहे हैं। बादाम भी बहुत ही हेल्दी चीज़ है। आलमंड्स ये आपके दिमाग को तेज़ करती है और आपके हेल्थ को यानी हार्ट को भी आप हेल्दी रखती है। तो लगभग यहाँ पे हमने 2-2 चम्मच यानी कि लगभग हमने 20 से 25 यहाँ पे बादाम भी ले लेने हैं। अगर आपको ऐसे लग रहे हैं कि बादाम नहीं हमारे पास है तो आप सिर्फ मूंगफली भी ले सकते हैं यहाँ पे, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। साथ में यहाँ पर हम तिल ले रहे हैं। सफ़ेद तिल विटामिन ई का अच्छा स्रोत माना जाता है। तिल के तेल में टोकफेरोल होता है, मधुमेह से ये बचाव करता है, डायबिटीज़ से, एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है, हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है, दर्द से राहत इसमें मिलती है, एनीमिया की समस्या को दूर करते हैं और आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होते हैं। साथ में दूसरी तरफ हमने यहाँ पे खसखस ले लेना है। खसखस को काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी फ़ायदेमंद चीज़ होती हैं। जब हम सेहत को सिर्फ जिम या योग से समझते हैं, जबकि असली सेहत उन चीज़ों से होती है जिन्हें हम खाते हैं। ये आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी सांस की जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करता है, आंखों की रोशनी ये ठीक करता है, बहुत सारी फ़ायदे हैं। ये आपके डाइजेशन को भी सुधारता है। साथ में यहाँ पे हम नारियल का बुरादा ले लेते हैं। नारियल के बुरादे में टेस्ट बहुत अच्छी आती है इस लड्डुओं में, और नारियल के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं कितनी हेल्दी होती है। साथ में हम खजूर यहाँ पर ले रहे हैं। खजूर ये आपकी पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है, दिल की बीमारी को भी दुरुस्त करता है, ब्लड प्रेशर है उसे भी कंट्रोल करता है, और साथ में जिन्हें स्किन और बालों के लिए जो प्रॉब्लम है जिन्हें, उसे भी ये फ़ायदेमंद पहुंचाता है। तो अब यहाँ पर हम सारे तिल जितने हमने हाफ कप लिए थे उसे अच्छी तरह से यहाँ पे रोस्ट कर लेते हैं। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। तिल हल्के से फूटने लगते हैं यहाँ पे, तो देखिए अच्छी तरह से ये भी तिल हमारे भुन गए हैं। इन्हें हाई फ्लेम पे नहीं करें, नहीं तो ये जल सकते हैं। अच्छे से ये अपने साइज में बड़े हो जाते हैं तिल। इसे हमने बाहर निकाल लिया है। उसी तरफ दूसरी तरफ हमने यहाँ पे मखाने को भी अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेने हैं। सारे डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, कितनी मात्रा में आपको लेना चाहे तो आप जितनी मात्रा में हमने ली है आप सभी को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो मखाने भी अच्छी तरह से आपको रोस्ट कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे बिना घी बिना तेल के मैं इसे बना रही हूँ, तो ऐसे भी ये बहुत ही हेल्दी लड्डू बनेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह मखाने भी अच्छे से फूट रहे हैं, और ये हमारे मखाने रेडी हो गए। इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। मूंगफली को भी हम रोस्ट कर लेते हैं साथ में। तो सभी को हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है। मैंने बादाम को कटिंग किया था, सोचे काट कर डालूं, फिर सोचा कि नहीं, सभी को हम इस तरह से भून लेते हैं पहले। तो मीडियम फ्लेम पे इसे भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है हमने, और अच्छी तरह से यहाँ पे बादाम और मूंगफली भी हो गए हैं रेडी। तिल को भी इसी तरह से यहाँ पे कर लेते हैं। लगभग हमने 4 चम्मच यहाँ पे तिल लिए हैं, सफ़ेद वाले तिल लिए हैं। आप चाहे तो काले तिल भी यहाँ पे ले सकते हैं। सर्दियों में तिल खाना सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो जिन्हें हड्डियों की प्रॉब्लम है आप तिल ज़रूर यूज़ करें। एक बात और शेयर करूँगी कि आप तिल का सेवन जो महिलाएं हैं वो यूज़ ना करें जब आप मंथली होते हैं, मंथली में, तो पीरियड्स में आप इसे यूज़ ना करें, गर्म तासीर होती है। साथ में खसखस को भी इसी तरह से हम यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, फिर से निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और हमारा कढ़ाई गर्म है। गर्म कढ़ाई में भी हल्के से इसे भी हम नारियल का बुरादे को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो जो नारियल होती है ना गोले वाले, उसे भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। अब दूसरी तरफ मिक्सर ग्राइंडर लिया है, और इस तीसी को हम यहाँ अलसी को डाल लेते हैं और इसे पल्स में ग्राइंड कर लेते हैं। सभी चीज़ अच्छी तरह से ठंडी होने के बाद ही आप इसे ग्राइंड करें। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने ग्राइंड किया, पल्स में किया है, बिल्कुल फाइन पाउडर हमने नहीं बनाना है यहाँ पर, तो हल्का सा दरदरा ही है। साथ में मखाने को भी हम डाल लेते हैं। चाहे तो आप इसे क्रश कर सकते हैं मखाने को बेलन की सहायता से। मैंने यहाँ पे इसे ग्राइंड कर लिया, तो ये पूरी
तरह से बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से ग्रैनुल्स हैं यहाँ पे मखाने के, तो थोड़े से चंक्स हैं, तो वो जब लड्डू इनके बनेंगे तो खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। यहाँ पे खसखस को भी और तिल को नहीं, मैंने यहाँ पे तिल डाल लिया है पहले से और खसखस को भी डाल लेते हैं और इन दोनों को साथ में हम यहाँ पे ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे तिल को भी और खसखस को भी ग्राइंड करके हमने डाल दिया है। साथ में यहाँ पे मूंगफली और बादाम को भी ग्राइंड कर लेंगे यहाँ पर। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये लड्डू का सेवन आप 2 लड्डू से ज़्यादा ना करें। एक सुबह ले सकते हैं और एक शाम ले सकते हैं, और बच्चे को एक ही लड्डू दें, उससे ज़्यादा ना दें। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे खजूर लिया है, कम से कम 15 खजूर हमने लिए हैं, तो खजूर को भी इसी में हम डाल लेते हैं। मूंगफली और बादाम जो हमने ग्राइंड करके रखे थे उसी में डाल के हम ग्राइंड कर लेते हैं। नहीं तो क्या होगा, अलग से ग्राइंड करेंगे ना हम खजूर को तो वो चिपक जाते हैं पेंदी में मिक्सर ग्राइंडर के, और फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से ग्राइंड करेंगे तो एक सार हो जाते हैं और बिल्कुल भी ग्राइंडर में लगते नहीं हैं। तो देखिए सभी को अच्छी तरह से हमने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से कितने अच्छे से हो गए हैं, बिल्कुल हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। साथ में यहाँ पे नारियल का बुरादा भी डाल लेते हैं। ये लड्डू आप महिलाओं को जब पीरियड्स हैं महीने में तो आप उस समय नहीं दें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, उन्हें हानिकारक हो सकते हैं। साथ में इलायची का पाउडर हमने यहाँ पे डाला है आधी चम्मच, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। फ्लेवर के लिए डाला है इलायची का पाउडर। अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लें। ये हमारा ड्राई चीज़ बनकर तैयार है। अब लड्डू बनाने के लिए हम दूसरी तरफ एक लिक्विड चीज़ बनाएंगे, यानी कि इसमें हमने 2 चम्मच पानी डाला है और साथ में यहाँ पे हम गुड़ का यूज़ कर रहे हैं। गुड़ लगभग हमने हाफ kg लिया है, हाफ kg से थोड़ा सा ही कम है। तो इसे हम डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पे गुड़ को पिघलने देते हैं। अगर आप गुड़ नहीं खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे खजूर का पेस्ट भी ले सकते हैं। सिंपल खजूर के बीज निकालें और मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के एक पेस्ट के रूप में तैयार कर लें और उसे इसी तरह से कढ़ाई में कुक कर लें जब तक कोई गाढ़ा पेस्ट ना बन जाए। अगर कुक करके आप खजूर को बनाएंगे ना लड्डुओं, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिन तक चलती हैं। तो मैं इसे गुड़ में बना रही हूँ क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो गुड़ तो खाना बनता है और गुड़ में बहुत सारे फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। जैसे गुड़ अगर आप खाते हैं तो आपकी हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सर्दियों में आपको जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। जो एनीमिक है यानी खून की कमी है, खून की कमी को पूरा करते हैं। तो आप गुड़ जरूर अपने खाने में शामिल करें, लेकिन एक सीमित मात्रा में ही करें तो आपके शरीर को फ़ायदे मिलते हैं। तो देखिए अच्छे से गुड़ भी पिघल गया है और कम से कम 2 से 3 बॉयल आपको लाना है मीडियम फ्लेम पे। बस इसे 1 तार या 2 तार बिल्कुल भी नहीं करना है। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें हमने सारे मिक्सचर को इस तरह से डाल देना है और यहाँ पे आपको काम फटाफट करना है क्योंकि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसे जमने में। तो इसे फटाफट यहाँ पे हम मिक्स करेंगे और इसके हम लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। तो आपको लग रहा है कि अभी गर्म है, लड्डू बनेंगे कैसे, तो आप हाथों में घी ग्रीस कर ले, नहीं तो पानी ग्रीस कर ले। हल्के से पानी आप हाथों में लगा ले और फिर इसके लड्डू बनाएंगे तो आसानी से बन जाएंगे। और चिंता ना करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ये लड्डू बनाने के लिए तैयार है। इसे ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, ठंडे हो जाएंगे तो इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो देखिए अभी बहुत गर्म है, तो इसे मैं क्या करूँगी, हल्के से हाथों में पानी लेके लगा रही हूँ, नहीं तो आप घी भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से हमने इसका गोला बना लेना है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपको लग रहा है पानी है, बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे ये। और देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और फटाफट यहाँ पे आपको काम करना है। लड्डू बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे बनकर तैयार हो जा रहे हैं। इसे गोल का शेप दे दें और इसे एयर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तब। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे लड्डू बनकर तैयार है। तो इसे खाएं और एंजॉय करें।